दोस्तों, क्या आपको पता है कि मंदिर में दर्शन करने के बाद कुछ देर मंदिर की पेड़ी पर क्यों बैठा जाता है? बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाएं, तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की पेड़ी या फिर उसके चबूतरे पर थोड़ी देर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा का क्या कारण है? आजकल तो लोग मंदिर की पेड़ी पर बैठकर अपने घर की, व्यापार की, राजनीति की चर्चा करते हैं, परंतु ये प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य से बनाई गई थी। वास्तव में मंदिर की पेड़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। ये श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। आप इस श्लोक को सुने और आने वाली पीढ़ी को भी जरूर बताएं, जो कि इस प्रकार है। अनायासेन मरणम बिना दैन्य जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है कि अनायासेन मरणम अर्थात बिना किसी तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े पड़े कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। बिना दैन्यम जीवनम अर्थात परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे ही परवश या बेबस ना हो। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांते तब सानिध्यम अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए थे, उनके दर्शन करते हुए प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना। ये प्रार्थना करें कि गाड़ी, लाड़ी, लड़का, लड़की, पति, पत्नी, घर, धन यही नहीं मांगना, ये तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से आपको खुद ही दे देते हैं। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर ये प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। ये प्रार्थना है, याचना नहीं। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र, पुत्री, सांसारिक सुख, धन अथवा अन्य बातों के लिए जो मांगी जाती है वो याचना है और भीख है। हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है अर्थात विशिष्ट और श्रेष्ठ, अर्थात निवेदन। ठाकुर जी से प्रार्थना करें और प्रार्थना क्या करना है ये हमें इस श्लोक बताता है।